हेलो एनिमी लवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम देखेंगे गाचाकुटा के एपिसोड नंबर 8 को। तो अब एंजन और बाकी क्लीनर्स ने आकर रूडो को बचा लिया है और जैबर भी वहां से वापस चला गया है, पर उसने जाते जाते यह वादा किया है कि वो रूडो को वापस लेने जरूर आएगा। तो क्या अब रूडो अपनी पावर्स को सही से इस्तेमाल करना सीख के अगली बार जैबर का सामना कर पाएगा, या फिर जैबर के साथ ही इस बार उसे अपने साथ ले जाने में कामयाब हो जाएंगे? तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या होता है। तब यहाँ रूडो ग्रिस की मौत की वजह से बहुत ज्यादा उदास होता है और एंजन उससे पूछने लगता है कि आखिरकार वो इतना उदास क्यों है। उस बंदे ने ग्रिस को मार डाला, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं किस तरह एक्ट करूंगा? ऊपर भी मैं उस पर्सन को नहीं बचा पाया था जिसने मुझे बचाया था, और यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। मुझे लगा था कि मैं बदल चुका हूँ और अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ, पर फिर से वही चीज रिपीट हो गई। क्या मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा? रूडो ग्रिस जानता था कि वो क्या कर रहा है। उसने अपने टीममेट्स के लिए अपनी जान खतरे में डाली थी। उसने तुम्हें इस वजह से नहीं बचाया कि तुम एक स्पेराइट हो, बल्कि इस वजह से बचाया है क्योंकि उसने तुम्हारे अंदर एक काइंड स्पिरिट देखी थी, जो कि ऑब्जेक्ट्स और लोगों की बहुत ज्यादा केयर करती है। तो चलो अब अंदर चले ताकि हम गिरिस को इज्जत दे सकें। तब अंदर जाकर रूडो देखता है कि गिरिस तो बिल्कुल ठीक होता है, जिस वजह से वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है और सभी लोग इस बात के लिए रूडो का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिस वजह से रूडो को गुस्सा आ जाता है। रूडो, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं मर चुका हूँ? मैं तो अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ। बकवास करना बंद करो। उस बंदे का क्लो तुम्हारी चेस्ट के आर पार हो गया था और सभी को ऐसा ही लगा था कि तुम मौत के दरवाजे तक पहुंच गए हो। वैसे यह बात तो सच थी, पर मैं क्लीनर्स की मेडिकल टीम की वजह से बच पाया हूँ, और इस लड़की एशिया ने ही मुझे बचाया है, क्योंकि क्लीनर्स में सिर्फ यही एक डवर है जिसके पास हीलिंग पावर है। तो एशिया यह सुनकर शर्माने लगती है और ग्रिस एशिया और फोलो दोनों का शुक्रिया अदा करता है, जिस वजह से फोलो इमोशनल हो जाता है। रूडो, तुमने भी काफी कमाल करके दिखाया है। वो बंदा सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग था, पर तुमने और जांका ने मिलकर उसे काफी अच्छे से रोका। और हाँ, तासमान को लेकर फिक्र करना बंद करो, क्योंकि मुझे खुशी है कि वो किसी के काम आ सका और उसका यही काम था। ठीक है, मैं सब कुछ समझ गया। और हाँ क्रिस, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम बच गए हो। तब एंजन सभी को बताता है कि अब राइडर्स उनसे पंगा लेने जरूर आएंगे, जिस वजह से उन्हें सावधान रहना होगा, और ऊपर से उन्हें एक नई इन्फॉर्मेशन भी मिली है। तब वहां पर क्लीनर्स का बॉस आ जाता है। उस राइडर ने बॉर्डर के बारे में बताया था, जिसका मतलब वो उस सफियर के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। तब रूडो एंजन से पूछने लगता है कि आखिरकार वो बंदा है कौन। तब जैसे ही एंजन उसे बताता है कि वह बॉस है, तब रूडो उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तब बॉस रूडो को अपना नाम कौरवस बताता है। मैंने सुना था कि तुम हमारे साथ सिर्फ टेम्परेरी रह रहे हो ताकि तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल सके, जिस वजह से मैं तुम्हें यह कहने वाला था कि तुम्हारी क्लीनर्स में कोई जगह नहीं है। पर तुमने यहाँ लोगों के अंदर काफी जल्दी अच्छाई ढूंढ ली और उसके बाद उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान जोखिम में भी डाल दी। और ऊपर से तुम्हारे पास वो पावर भी है जो कि हमारे काफी काम आ सकती है, जिस वजह से मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए तुम अब से क्लीनर्स के ऑफिशियल मेंबर हो। चलो फिर अब मेरे रूम में चलते हैं, जहाँ पर मैं सबसे पहले तो तुम्हें तुम्हारी यूनिफॉर्म दूंगा और थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी। तरुडो कोरवस के रूम में चला जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि बॉर्डर सफियर और ग्राउंड के बीच में एग्जिस्ट करता है, और ये कहा जाता है कि जो भी सफियर तक पहुंचने की कोशिश करता है, वो बॉर्डर को क्रॉस करते हुए मारा जाता है। तब कॉर्वेस रूडो को एक वुमेन की कहानी सुनाने लगता है, जो कि बॉर्डर के करीब नो मैन लैंड्स में रहती है। एक बार एक ट्रेवलर नो मैन लैंड में गुम हो गया, जहां पर उस वुमेन ने उसकी मदद की, और उसके बाद उस ट्रेवलर ने पूछा कि आखिरकार वो उस जगह पर क्यों रहती है, जिसके जवाब में उस वुमेन ने कहा था कि वो उन लोगों को देखती है जो ऊपर से नीचे गिरते हैं, और उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बिना मरे ऊपर और नीचे जाते रहते हैं। जिसका मतलब एक ही है कि उसने उन लोगों को देखा है जो कि बॉर्डर को क्रॉस करने के काबिल है। तो उसका मतलब अगर मैं उनमें से किसी भी एक पर्सन को ट्रैक कर पाया, तो मैं यह जान पाऊंगा कि ऊपर कैसे जाया जा सकता है, और तुम यह भी जान पाओगे कि तुम बिना मरे नीचे कैसे आ पाए। पर हाँ, यह बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो क्या तुम जाना चाहोगे या फिर रुकना चाहोगे? मैं किसी भी कीमत पर जाकर रहूंगा। तब हमें यहाँ पर एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ जांका बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, क्योंकि उसे कुछ अजीब सा दिखाई देता है। तब हमें 6 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर रूटो उस वुमेन को नो मैन लैंड में ढूंढने जा रहा होता है, जो कि वहां पर रहती है, और फॉलो उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है।
पर रूडो उसे घसीटते हुए ले जा रहा होता है क्योंकि वो जल्द से जल्द ऊपर जाने का रास्ता ढूंढना चाह रहा होता है। पर तभी इंजीन उसे रोक लिया जाता है और उसे बताता है कि वह पागल है जो बिना इंफॉर्मेशन को जाने ही ऊपर जाना चाहता है, क्योंकि अगर उसे पता ही नहीं है कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल कैसे कर सकता है और उसकी लिमिट्स और वीक पॉइंट्स है क्या, तो वो दुश्मनों से कैसे लड़ पाएगा। तो रूडो उसे पूछने लगता है कि क्या वो भी उसके साथ चलेगा, जिसके लिए एनज हामी भरता है, क्योंकि नोमैन लैंड में अकेले जाना सुसाइड करने के समान होता है। जिस वजह से रूडो यह सोचने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो एनज वहां पर क्या कर रहा था। जब वो रूडो से पहली बार मिला था, क्लीनर्स सिर्फ ट्रैश मॉन्स्टर्स को मारते ही नहीं हैं, बल्कि उन पर रिसर्च भी करते हैं। जिस वजह से हमें नोमैन लैंड में जाने से फायदा होगा और ऊपर से हमें राइडर्स का भी ध्यान रखना होगा। अगर हम राइडर्स की बात कर ही रहे हैं, तो आखिरकार राइडर्स गिवर्स कैसे बने? सारे लोग दिल के अच्छे नहीं होते और सभी लोग ऑब्जेक्ट्स का अच्छे से ध्यान भी नहीं रख सकते। कुछ लोग चाहे दिल के अच्छे हो पर वह ऑब्जेक्ट्स को अच्छी तरह ट्रीट नहीं करते, और चाहे कुछ लोग दिल के बुरे हो पर वह ऑब्जेक्ट्स को काफी अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो इसलिए गिवर बनना इस चीज पे डिपेंड नहीं करता है कि एक पर्सन कैसा है। जो लोग अपनी चीजों की देखभाल करते हैं वो लोग गिवर्स बन सकते हैं। और हाँ, कुछ लोग गिवर्स को पागल भी समझते हैं, क्योंकि एक चीज की इतनी ज्यादा केयर तो पागल ही कर सकता है। लगता है मैं इस मामले में गलत था, क्योंकि मुझे लगता था कि बुरे लोग अपनी चीजों की केयर नहीं करते। पर फिर भी चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे उन लोगों से फिर भी नफरत है। तब एनज रूडो को आराम करने के लिए कहता है, जिस वजह से रूडो रूम में जाकर आराम करने लगता है। पर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो आराम कैसे करे, और वो यह सोचने लगता है कि काश वो थोड़े कचरे को उठाकर उसे ठीक कर पाता। पर तभी उसके रूम के अंदर रियो धावा बोल देती है, जो कि उसे क्लीनर हेडक्वार्टर दिखाने के लिए अपने साथ ले जाती है और उसे अलग अलग चीजें दिखाने लगती है। तो रियो रूडो से पूछने लगती है कि आखिरकार वो ऊपर करता क्या था, जिस वजह से रूडो उसे सब कुछ बता देता है। तो रियो रूडो से पूछने लगती है कि आखिर उसने कभी स्वीट्स खाई है, जिसके लिए रूडो मना कर देता है, क्योंकि सफेयर में स्वीट्स उन्हें ही मिलती हैं जिनके पास पैसा होता है। जिस वजह से रियो उसे स्वीट्स के पास ले जाती है और रूडो स्वीट्स को देखकर पूरी तरह से पागल हो जाता है। ये तो रिच लोगों का फूड है, और वो भी इतना सारा। पोल्यूशन की वजह से यहाँ पर क्रॉप्स ग्रो नहीं होते हैं, तो इसलिए वेंडर्स उन गिवर्स को इकट्ठा करते हैं जो कि कुकिंग कर सकते हैं। और ये उन्हीं की वजह से है कि हम यहाँ पर इन स्वीट्स को खा पा रहे हैं। रूडो एक स्वीट को टेस्ट करता है, जिस वजह से वो पागल हो जाता है और पागलों की तरह सारी स्वीट्स को खाना स्टार्ट कर देता है। तब एक क्लीनर रूडो के पास आ जाता है और उसे घूरने लगता है, जिस वजह से रूडो को लगता है कि वो उसकी स्वीट्स लेने आया है। और रूडो बहुत ज्यादा हिम्मत करके उसे एक लॉलीपॉप दे देता है, जिसके बाद वो क्लीनर और स्वीट्स मांगने लगता है। और रूडो को इससे गुस्सा आ जाता है। आखिरकार ये बिगड़ा हुआ लड़का कौन है? देखो, जरा बोल भी कौन रहा है। तब थोड़ी देर बाद एंजन और रियो वहां से चले जाते हैं और हमें पता चलता है कि रूडो ने स्वीट्स का सारा स्टॉक खा लिया होता है। तब जांका वहां से गुजर रहा होता है और वहां पर रूडो गुब्बारे की तरह फूलते हुए उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर जांका पूरी तरह से डर जाता है। तब थोड़ी देर बाद जांका रूडो को अपनी पावर को एक्टिवेट करने के लिए कह रहा होता है, पर रूडो फिर से अपनी पावर को एक्टिवेट नहीं कर पाता, जिस वजह से रियो स्वीट्स को लेकर रूडो का मजाक उड़ाने लगती है। और रूडो को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वह अपनी पावर को एक्टिवेट क्यों नहीं कर पा रहा। तुम्हें उन चीज़ों को फिक्स करना काफ़ी अच्छा लगता है ना जो लोग फेंक देते हैं। और अगर उसी के ऊपर तुम्हारी पावर बेस्ड है, तो इसका मतलब तुम्हें गार्बेज चाहिए। मेरा मतलब कोई ऐसी टूटी हुई चीज़ जिसे तुम एक्टिवेट कर सको। जाका बहुत ज़्यादा टूटी हुई चीज़ों को वहाँ पर ले आता है और हम देखते हैं रूडो जैसे ही एक चीज़ को पकड़ता है, वैसे उसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है और वह ऑब्जेक्ट वाइटल इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, जिस वजह से एनजी की तारीफ करने लगता है और जाका इससे बहुत खुश हो जाता है और वो अपनी खुशी को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। तो वो लोग देखने लगते हैं कि रूडो एक बारी में कितने वेपन्स को बना सकता है, और हम देखते हैं रूडो दो और ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। पर उसके बाद रूडो की नाक में से खून निकल जाता है। मुझे लगा ही था कि अगर ये अपनी पावर को बार बार यूज़ करेगा तो इसकी नाक में से खून निकल जाएगा। लगता है इसकी ग्लव्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से इसकी बॉडी उसकी पावर को संभाल नहीं पा रही है। अब आखिर का ये क्वालिटी क्या चीज़ है? जितने टाइम तक एक ऑब्जेक्ट की केयर की जाती है, वो उतना ज़्यादा ताकतवर होता जाता है, और इसे ही हम क्वालिटी को इम्प्रूव करना कहते हैं। जितनी क्वालिटी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट पावरफुल होगा। वैसे तो लड़ाई में सब कुछ क्वालिटी ही नहीं होती है।
यूज़र का एक्सपीरियंस और माइंडसेट भी डिपेंड करता है, और इसी की वजह से वाइटल इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म और एबिलिटीज़ बदलती है। और हाँ, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तज़ाका यह सोचने लगता है कि अगर रूडो ने बचपन से ही उन ग्लव्स की केयर की होगी, तो वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के होंगे। पर उसे यह विश्वास नहीं हो रहा होता कि इसकी वजह से उसकी बॉडी पर इतना असर पड़ सकता है, जिस वजह से वह सोचने लगता है कि शायद सीरीज का इसके साथ कोई लेना देना है। टर्डो पूछने लगता है कि आखिरकार जब वो ऑब्जेक्ट की पावर का इस्तेमाल कर लेता है तो आखिर में वो टूट क्यों जाते हैं। मुझे लगता है यह इस वजह से होता है क्योंकि उनका पर्पस कंप्लीट हो चुका होता है। क्योंकि तुम्हारी पावर उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर की पावर को बाहर निकालना है, जिसे लोग फेंक देते हैं। और जब तुम उन्हें रिसाइकल करते हो, तब तुम उन्हें उनके ट्रू पर्पस को फुलफिल करने में मदद कर रहे हो। ये तो सच में काफ़ी कूल बात है। शायद तुम सही कह रही हो, क्योंकि जब लड़ाई पूरी हुई थी और रूडो सेफ महसूस कर रहा था, तभी उसी टाइम वो तालिसान टूटा था। तब एंजन कहता है, शायद ये रूडो की पावर का एक पार्ट है, क्योंकि रूडो अपनी पावर की मदद से टूटी हुई चीज़ों की पूरी वर्थ की पावर को बाहर निकालता है, ताकि वो अपने पर्पस को पूरा कर सके और उसके बाद रेस्ट कर सके। तुमने ग्रीस के तालिस्मान को नहीं तोड़ा था, बल्कि तुमने उसके पर्पस को पूरा किया था। वैसे यह सब कुछ ठीक है, पर उस राइडर ने कहा था कि यह ग्लव किसी सीरीज से बिलोंग करता है। आखिरकार वो क्या चीज़ है? टैरोडो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, पर उसे लगता है कि शायद उसके ग्लव्स के जैसी और भी काफ़ी चीज़ें इस दुनिया में प्रेजेंट हैं। पर रियो रूडो से उसके ग्लव्स का नाम पूछने लगती है, क्योंकि सभी ने अपने वाइटर इंस्ट्रूमेंट्स का अलग अलग नाम रखा होता है। पर रूडो ने अपने ग्लव्स का कोई नाम नहीं रखा होता, जिस वजह से एंजिडो को अपने ग्लव्स का नाम रखने के लिए कहता है। तब यहाँ रेडर्स अपने बॉस के पास वापस पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस सीरीज की वो लोग बात कर रहे होते हैं उसे वॉचमैन सीरीज कहा जाता है। और राइडर्स के बॉस के पास भी वॉचमैन सीरीज का कोट होता है। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के